नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। आप जुड़ चुके हैं पहरेदार भारत के साथ। हरियाणा में इस बार सर्दी ने कहर ढा रखा है। हरियाणा की जो रातें हैं वो शिमला और कुल्लू मनाली से भी ज़्यादा ठंडी होती जा रही है, जिसको देखकर सरकार और प्रशासन ने कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन उन कदमों में अभी भी बहुत सी खामियां देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस बस के अंदर खड़ा हूं वह सिरसा के टाउन पार्क के बिल्कुल समीप एक रेन बसेरा के तौर के ऊपर बनाई गई है। लेकिन इस बस के अंदर रेन बसेरा जैसी यहाँ ठंड से बचने के लिए कोई खास और विशेष सुविधा नहीं दी गई है। इसमें गिनकर एक कंबल और एक रजाई यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन बस की जो क्षमता है वो लगभग इसमें 20 लोग आराम से आराम फरमा सकते हैं। लेकिन जो बस में अब यहाँ जो लोग आराम फरमाने आ रहे हैं उनके पास ना कंबल है ना रजाई है। दूसरी ओर जो बस में आप देख रहे हैं, इस बस में किसी भी प्रकार से ना कोई गद्दा दिया गया है ना कुछ और सुविधा दी गई है। ये जो नुकीली इसमें कील है, पेच है, इस फर्श के ऊपर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि व्यक्ति किस तरह से आराम फरमाएगा। सुविधा के नाम पर सरकार ने सिर्फ इसके ऊपर एक सरकारी बल्लम लगाया है, यह भी शायद रात के समय सही से जलता नहीं होगा। आपको यह भी बता दें कि इसमें रुकने वाले लोग काफी परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो लिपापोती की है, वह पूर्ण रूप से पूरी नहीं है। अगर सरकार को सच में गरीब और असहाय लोगों के लिए रेन बसेरा बनाना है तो उसमें कम से कम सुविधाएं दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा की जो रातें हैं वो सबसे ठंडी होती जा रही है। पिछले 3 दिन से सिरसा की जो रातें हैं वो देश की सबसे ठंडी रातें बनती जा रही है। रात के समय जो पारा है वो लगभग 1.2 डिग्री तक चला जाता है, 1 डिग्री तक चला जाता है। और इस ठिठुरने वाली ठंड के अंदर जो हड्ड कंपा देने वाली ठंड है, उसमें जिसके पास घर नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ आपको यह भी बता दें कि एक हरियाणा रोडवेज की बसों के अंदर कुछ चौकीदार भी नियुक्त किए गए हैं, जो सरकारी अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब हम मौके पर मुआयना करने आए हैं तो शायद लगभग समय 2:51 का हो चुका है, हमें यहाँ कोई चौकीदार नहीं मिला। और रात के समय जब इसमें कोई गरीब यहाँ बाहर से आया हुआ ऐसा है व्यक्ति आराम फरमाने आता है तो उसके मोबाइल चोरी और पैसे चोरी जैसी घटना भी बढ़ती जा रही है। हरियाणा रोडवेज ने इस बार 2 कंडम बसों को रेन बसेरा बनाया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई खास सुविधाएं जो देनी थी वो नहीं दी। अगर आपको बताएं तो इस बस के अंदर जो रेन बसेरा बनाया जाता है उसके अंदर गद्दे, रजाई, कंबल सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि जो इसमें आराम फरमाएगा उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि इस बस के अंदर जो ये ऐसे कीलें लगी हुई है, ऊपर उखड़ी हुई है, और ये जो आगे से इसके जो पत्रे हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं। इन पत्रों के ऊपर व्यक्ति बगैर गद्दों के किस प्रकार से आराम फरमा सकता है। सरकार गरीबों के साथ और रेन बसेरे के नाम पर लोगों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब हम आपको यह भी बता दें कि जो चौकीदार लगाए गए हैं वो चौकीदार मौके पर नहीं मिलते हैं, और पूरी रात बस में जो लोग इसमें आराम फरमाते हैं वो चोरों से, लुटेरों से, डाकुओं से परेशान रहते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी महिलाएं भी इनमें आकर आराम फरमाती है जो दूर दराज से सिरसा किसी काम आई है और होटल के पैसे नहीं है। अगर ऐसे में चौकीदार इस बस में नहीं होगा तो महिला किस भरोसे अपनी सुरक्षा को महसूस कर पाएगी। अब सरकार को देखना होगा इसके अंदर जो गद्दे, रजाई वो है उपलब्ध करवाकर लोगों को एक अच्छी सुविधा मुहैया करवाए, ताकि इसके अंदर जो आराम फरमाने लोग आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके और उनको अपनी सुरक्षा महसूस हो सके। अब लोग इसमें रात तो गुजारते हैं, ठंड से तो थोड़ा बहुत इस जो ये एक बॉडी है उससे बच जाते हैं, लेकिन सारी रात जाग कर और डरे हुए, सहमे हुए काटनी पड़ती है। जो इस टाउन पार्क के नज़दीक रहते हैं लोग, एक टैक्सी यूनियन भी है और भी है, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार की समस्याएं आ रही है। जी, क्या नाम आपका? कृष्ण पुनिया। कृष्ण पुनिया जी, ये जो रेन बसेरा बनाया है इसमें किन प्रकार की सुविधाएं दी गई है? ये बस खड़ी कर दी गई है और लाइट अंदर लगा दी है
और क्या सुविधा है? तो गद्दे वगैरह अब की बार तो देखे नहीं, हर साल देके जाते हैं। जी बता रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज ने इसमें चौकीदार भी नियुक्त किए, तो आपने नहीं, अभी तक तो चौकीदार हमने देखा नहीं है। देखा है? हाँ। जी हाँ, रात को चोरी चकारी की भी घटनाएं हो रही बता रही है। वैसे नहीं होती, ये तो आपस में नशेड़ी लोग कर लेते हैं। जी। जो सास होते हैं वो एक दूसरे का पर्स निकाल लिया, बस ऐसे काम। तो इसमें जो गरीब लोग हैं, सही लोग हैं, वो इसमें नशेड़ियों का ये अड्डा बनता जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, और तो कोई यहाँ पे रुकता नहीं है, और रुकेगा तो कोई और रैन बसेरा में रुकेगा, कोई कमरे के अंदर रुकेगा। ये बस खड़ी है, इसमें चारों तरफ से तो हवा लगती होगी, कौन रुकेगा? आम आदमी तो रुकेगा नहीं, मुश्किल है। फिर ये जो नशेड़ी वगैरह लोग पड़े रहते हैं, ये अंदर ही बाथरूम कर लेते हैं, इतनी बदबू के अंदर दूसरा कोई व्यक्ति थोड़ी रुकेगा। अब डीसी साहब के ऑर्डर पे खड़ी होती है। तो ये लगभग चौथा साल है अब की बार। तो हर साल सर्दियों में खड़ी की जाती है। डीसी साहब ऑर्डर देते हैं, जब वहाँ से बस लेके आते हैं यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो ये पुनिया जी हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि ये जो रैन बसेरा है वो नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है और यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई है। चौकीदार तो हमें यहाँ कभी दिखाई भी नहीं देता। लेकिन आज के अखबारों की सुर्खियाँ इसी बात को बटोर रही थी कि इस बस के अंदर अब एक चौकीदार भी नियुक्त किया जाएगा, लेकिन चौकीदार हमें मौके पर जब हमने मुआयना किया तो दूर दराज तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। और पूनिया जी ने यह भी बताया कि हर बार पिछले 3 साल से इसमें गद्दे और रजाई भी उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन इस बार कोई भी गद्दा या रजाई उपलब्ध नहीं करवाई है। सुविधा के नाम पर सिर्फ एक बल्ब लगा दिया गया है। आप देखते रहिए पहरेदार भारत। मैं प्रदीप, कैमरामैन दीपेश के साथ, टाउन पार्क, सिरसा।